एक बार पुनः आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं मूलचंद प्रजापति एक बार पुनः आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। सेशन में अपन बात करते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति को लेकर। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति की बात करें तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति में जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है अपना क्या, संत एवं संप्रदाय। और इस संत एवं संप्रदाय टॉपिक की मैं चर्चा करूं तो इसमें अपन लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे निर्गुण भक्ति परंपरा की। हाँ, निर्गुण भक्ति परंपरा। और निर्गुण भक्ति परंपरा में अपन ने एक संत पढ़ लिया था और उनका नाम था जाम्बोजी। और उसमें विष्णोई संप्रदाय यानी कि 20+9 नियमों को मानने वाला संप्रदाय विष्णोई संप्रदाय। और गुरुजी की अपन ने बात कर ली थी, गुरुजी यानी कि जाम्बोजी की अपन ने बात कर ली थी। आज के सेशन में बात करेंगे अगले महत्वपूर्ण संत यानी कि निर्गुण भक्ति परंपरा के जो संत है दादू जी। और इसमें जो दादू पंथ जो चलाया था उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो दादू जी की अपन इस सेशन में चर्चा करेंगे। दादू जी की चर्चा के साथ साथ ही हो सकता है अपन अगले संत जो जसनाथ जी है उनकी चर्चा करें, लेकिन दादू जी बहुत बड़ा टॉपिक है तो हो सकता है 40-45 मिनट 50 मिनट का यही टॉपिक चले। और अगली क्लास में अपन बात करेंगे जसनाथ जी को लेकर। तो आज के सेशन की अपन शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप अभी भी हमारे YouTube प्लेटफॉर्म मिशन उत्कर्ष पे नए हैं तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको प्रेस कर लेना। और साथ ही अगर सेशन आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको जो भी सुझाव हो और किसी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के सेशन की अपन शुरुआत कर रहे हैं, बात कर रहे हैं संत दादू जी की। और संत दादू जी की मैं चर्चा करूं तो संत दादू जी में अपन जो चीजें पढ़ते हैं उसमें पहले तो अपन सामान्य परिचय की बातें करते हैं। सामान्य परिचय की अपन चर्चा करें, सामान्य परिचय में क्या क्या चर्चा करेंगे गुरुजी? तो सामान्य परिचय में अपन बात करेंगे इनका जन्म कहां पर हुआ। हमें पहली बात जन्म कहां पर हुआ, फिर इनके माता पिता जी कौन थे, इनकी जाति कौन सी थी और फिर इनको कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है या फिर इनके गुरुजी का नाम क्या था। ये चीजें अपन इस सेशन में अपन देखेंगे। और फिर जो दादू जी से संबंधित और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी अपन चर्चा करेंगे। जैसे 152 शिष्य है, इनमें से 52 जो शिष्य है वो संपूर्ण भारत में 52 पीठों की स्थापना करते हैं, इसलिए 52 स्तंभ कहलाते हैं। फिर जो दादू जी के जो भाई स्थल है, सत्संग स्थल है वो क्या कहलाता है, उपदेश स्थल क्या कहलाता है, उपदेश इनके किस नाम से जाने जाते हैं, इन सभी चीजों की चर्चा करते हुए दादू जी के प्रमुख ग्रंथों की ओर चर्चा करेंगे। फिर दादू जी के द्वारा चलाए गए पंथ की उसकी अपन चर्चा करेंगे। और फिर दादू पंथ की महत्वपूर्ण चीजों के ऊपर अध्ययन करते हैं, दादू जी के टॉपिक को समाप्त करेंगे। तो दादू जी में पहले अपन बात करेंगे बेसिक यानी सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय में आपको बताता हूँ दादू जी का जन्म होता है वो होता है 1544 ईस्वी में। हमें जन्म कब होता है? सन 1544 ईस्वी में इनका क्या हो जाता है, जन्म होता है। अब जन्म की बात करनी तिथि की तो मैं बात करूं भाई इनका जन्म जो स्थान है ये कहां पर होता है। इनका जन्म क्या राजस्थान में इनका जन्म हुआ है क्या? तो मैं यूं कहूंगा भाई राजस्थान में इनका जन्म नहीं हुआ था। राजस्थान में गुरुजी जब जन्म नहीं हुआ तो इनका जन्म कहां पर हुआ? तो जन्म हुआ था इनका अहमदाबाद में। हाँ भाई कहां पर होता है? अहमदाबाद। और अहमदाबाद तो आपको पता है कहां पड़ता है भाई, राज्य गुजरात में पड़ता है। हाँ भाई अहमदाबाद तो कहां पड़ता? तो अहमदाबाद तो गुजरात में पड़ता है। यहां तक तो चर्चा ठीक है, लेकिन आपसे पूछ ले भाई इनके पिताजी का नाम क्या था। हमें या फिर यूं कहूं कि लालन पालन इनका किसने किया था। अब जो दादू जी के पीछे एक किंवदंती है वो प्रचलित है कि भाई ये साबरमती नदी के पास में ऐसे एक संदूक में पैक होकर तैरते हुए मिले थे। तो वो तैरते हुए किसको मिले? तो लोधीराम ब्राह्मण को ये तैरते हुए पाए गए थे, तैरते हुए मिले थे। इसलिए आप कह सकते हो ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना भाई लालन पालन किसने किया था। कहानी जो भी हो अपने को कहानी पे नहीं जाना है, हमें कहानी पे अपने को नहीं जाना। इनका आपको सीधे सीधे याद रखना है कि लालन पालन किसने किया था। तो लालन पालन आपको याद रखना लोधीराम ब्राह्मण। हमें किसने किया था? लोधीराम ब्राह्मण ने। लोधीराम ब्राह्मण है प्लस आप कह सकते हो सावित्री देवी। हाँ भाई कौन है? सावित्री देवी। लोधीराम ब्राह्मण में सावित्री देवी ने इनका क्या किया था? लालन पालन किया था। ठीक है, यहां तक जाति भाई ठीक है। आप यूं कह सकते हो इनकी जाति, लेकिन इनकी जाति पूछी नहीं जाती, विवादास्पद है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाएगा इनकी जाति क्या है। तो जाति है इनकी दुनिया। हाँ भाई क्या? दुनिया जाति है। ठीक है, ये आप याद रखना। और दूसरी बात इनके गुरु का नाम याद रखना। हाँ भाई गुरु का नाम आपको जब भी पूछे तो आप याद रखना वृंदानंद जी। हाँ भाई बुड्ढन जी जिनको कहा जाता है, बुड्ढन जी या वृंदानंद जी। हाँ ध्यान रखना वृंदानंद जी, वृंदानंद जी, वृंदानंद जी। या फिर आप इसी में नाम याद रखना बुड्ढन जी, बुड्ढन जी। हाँ भाई वृंदानंद जी या फिर बुड्ढन जी आप नाम याद रखना। जन्म होता है सन 1544 ईस्वी में और 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म होता है। यहाँ जन्म होने के बाद ये राजस्थान में इनकी कर्मस्थली रहती है। राजस्थान में मुख्य रूप से इनकी कर्मस्थली नहीं रहती, लेकिन राजस्थान में उपदेश देने के लिए जरूर आते हैं। और राजस्थान में दादू पंथ का जो प्रचार प्रसार है वो किसने किया, इसकी भी आगे चर्चा करेंगे।
लेकिन आप ध्यान रखना इनका जन्म स्थान जो है अहमदाबाद गुजरात, लालन पालन होता है इनका लवजीराम ब्राह्मण और सावित्री देवी के द्वारा, और इनके गुरुजी जो थे वो वृंदानंद जी, या फिर आप कह सकते हो इन्हीं का नाम है क्या, बुट्टन जी। अब यहां तक आप नोट करो एक बार, फिर अपन आगे की ओर चर्चा करते हैं। हमें साथ में एक दो चीज और देख लो, क्या कि इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। हमें उपनाम देखना है, उपनाम में इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। हमें राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता, तो आपका उत्तर होगा संत दादू जी को राजस्थान का क्या कहा जाता है, कबीर कहा जाता है। चलो ठीक है, राजस्थान का कबीर कह दिया। अगली बात, इन्हीं को राजस्थान का जोनियल कहा जाता, क्या कहा जाता, राजस्थान का जोनियल। हमें राजस्थान का क्या कहा जाता है, इन्हीं को जोनियल कहा जाता है। अब जोनियल कौन था, तो जोनियल आप ध्यान रखना, जोनियल एक ईसाई धर्मगुरु है, ईसाइयों में एक बहुत बड़े धर्मगुरु है जोनियल, इसीलिए इनको भी क्या कहा, राजस्थान का जोनियल कहा। तो ईसाई आप जोनियल में इसमें लिखा ईसाई धर्मगुरु, ईसाइयों के एक बहुत बड़े क्या हुए धर्मगुरु है कौन, जोनियल जी, इसीलिए इनको उपमा मिली है जोनियल की, राजस्थान का जोनियल। अब उपमा दे सकते हो आप किसी भी व्यक्ति को, जो उस जैसा व्यक्ति सामने वाला होता है उसका अकॉर्डिंग अगर कार्य करे तो उस व्यक्ति को क्या दी जाती है, उपमा दी जाती है। जैसे आप कहते हो ना, हाँ भाई फलाना आदमी तो शेर है, अब शेर की उपमा मिली है, अरे वो हकीकत में शेर थोड़ी है। वैसे ही राजस्थान का जोनियल इनको क्या मिली है, उपमा मिली है। राजस्थान का कबीर भी इनको क्या मिली है, उपमा मिली है। तो ठीक है, आगे यहां तक एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हुए नोट करो, देखिए हाँ ठीक है, नोट कर लिया। तो आगे देखते हैं भाई, इसे अपन बात करें दादू दयाल जी की, तो संत दादू जी की अपन बात कर रहे हैं। संत दादू जी की आगे कुछ और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनकी अपन क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। हाँ, दादू जी की और महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी है आप देख लें। हाँ, आप लिखना इस प्रकार बीच में लिखना संत दादू जी, इनकी अपन चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे, संत दादू जी। अब देखो संत दादू जी के बारे में कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण। संत दादू जी की मैं बात करूं तो इनके कुल शिष्य थे 152, तो आप यहां लिखना कुल शिष्य, कुल इनके शिष्य थे दादू जी के टोटल तो 152 शिष्य थे। हमें कितने थे, 152 शिष्य। लेकिन आपको याद रखना है इनमें जो प्रधान शिष्य थे, हमें आप याद रखना प्रधान शिष्य, तो प्रधान शिष्य थे इनके 52। प्रधान शिष्य कितने थे, तो प्रधान शिष्य थे 52, कितने यानी 52। 100 शिष्य महत्वपूर्ण नहीं थे, केवल 52 शिष्य इनके क्या थे, महत्वपूर्ण शिष्य थे, यानी इनके प्रधान शिष्य थे। इनके 52 स्तंभ थे, आप याद रख सकते हो, इन्हीं को कहा जाता है 52 स्तंभ। अब इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को 52 स्तंभ कहा जाता है। हमें क्या कहा जाता है, 52 स्तंभ, आप लिख सकते हो 52 स्तंभ। इन 52 शिष्यों को क्या कहा जाता है, 52 स्तंभ के नाम से जाना जाता है। दादू पंथ के प्रचार प्रसार है तो इन्होंने 52 दादू द्वारों का निर्माण करवाया था। हमें लिख सकते हो दादू पंथ के प्रचार प्रसार हेतु इन्होंने संपूर्ण भारत में 52 दादू द्वारों का निर्माण करवाया। हाँ भाई, क्या 52 है दादू द्वारों का निर्माण करवाया। क्या करवाया, निर्माण करवाया। किसने करवाया, इन 52 शिष्यों ने अलग अलग स्थान पर जाकर, अलग अलग शिष्य ने अलग अलग स्थान पर 52 दादू द्वारों को क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। और इन्हीं 52 शिष्यों को अपन किस नाम से जानते हैं, 52 स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, फैक्ट क्या कि ये जो दादू जी है ये तो कहां के थे, गुजरात के थे। तो इन्होंने राजस्थान में प्रथम बार उपदेश कब दिया, तो दिया था सन 1568 ईस्वी में, और वो भी कहां पर दिया, सांबर जयपुर में दिया। तो आप लिख सकते हो दादू जी ने, यहां पर लिखना दादू जी ने सर्वप्रथम राजस्थान में उपदेश सन 1568 ईस्वी में सांबर जयपुर में दिया। हमें कहां पर दिया था, सांबर जयपुर में दिया, सांबर जयपुर में दिया। अब देखो होता क्या है, ये जो दादू जी है, दादू जी संत दादू दयाल जी, इन्होंने राजस्थान में सन 1568 ईस्वी की बात करो, सन 1568 ईस्वी में पहली बार राजस्थान में क्या दिया, उपदेश दिया। और उपदेश देने के बाद यहाँ पर आपको पता ही है इनके टोटल शिष्य है 152 और 52 स्तंभ, प्रधान 52 शिष्य। अब देखो इनका उपदेश जो है, उपदेश क्या कहलाता है, हाँ भाई आप यहाँ पर लिखना इनका उपदेश। हाँ भाई, दादू जी का उपदेश क्या कहलाता है, देखो इनका उपदेश किस नाम से जाना जाता है,
तो उपदेश तो आपको पता है किस नाम से जाना जाता है, हमें दादू जी का उपदेश किस नाम से जाना जाता है, दादू वाणी के नाम से जाना जाता है। हमें किस नाम से, दादू वाणी, हमें दादू वाणी कहलाता है। अब दूसरी बात कि इनका जो उपदेश स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है, उपदेश स्थल को क्या कहा जाता है, हम उपदेश स्थल चौगान कहलाता है। हमें क्या कहलाता, तो आप लिख सकते हो उपदेश स्थल। दादू जी का जो उपदेश स्थल होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको चौगान कहा जाता है। हमें क्या कहा जाता, चौगान कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम उपदेश कहां पर दिया, तो 1568 ईस्वी में सांबर जयपुर में दिया। अब देखो एक चीज और महत्वपूर्ण, क्या कि दादू पंथ का जागरण स्थल है। हमें दादू पंथ का आप लिख सकते हो जागरण या सत्संग स्थल, जागरण या सत्संग स्थल, सत्संग स्थल। सत्संग स्थल क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, अलग दरीबा कहलाता है। क्या कहलाता है, अलग है दरीबा। अब देखो दो चीज होती है, जागरण का मतलब जानते हैं कि जागरण या सत्संग, रात को जागते हैं और कुछ लोग आते हैं, वो भजन मंडली बैठती है और क्या करती है, रात को जगराता करके भजन गाती है, यानी रात्रि जागरण। अब देखो दादू पंथ में जो दादू जी के लिए जो आराधना में जो अलग जगाई जाती है, यानी कि जो सत्संग की जाती है उसको क्या कहते हैं अपन, जागरण स्थल या जो सत्संग स्थल होता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, अलग दरीबा के नाम से जानते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि जहां पर दादू जी के उपदेश देने का जो स्थल होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उपदेश स्थल चौगान, और सत्संग स्थल क्या कहलाता है, तो सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाता है। कुल टोटल 152 शिष्य थे, जिसमें से प्रधान 52 शिष्य हैं। और दादू पंथ का प्रचार प्रसार है तो इन्होंने संपूर्ण भारत में कितने गुरुद्वारों, कितने दादू द्वारों की स्थापना की, तो 52 दादू द्वारों की क्या करती, स्थापना कर दी। अब बात कर रहा हूं संत दादू जी ने सर्वप्रथम जो राजस्थान में उपदेश दिया वो कहां पर दिया, 1568 सांबर जयपुर में दिया था। यहां तक एक बार नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हमें यहां तक नोट करो, देखिए नोट कर लिया क्या, ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। देखो अगली चीज, एक चीज और महत्वपूर्ण चीज कि दादू जी ने अकबर से मुलाकात की थी सन 1585 ईस्वी में, और कहां पर की थी, फतेहपुर सीकरी जाते समय। हाँ, तो आप लिख सकते हो इसमें सन 1585 ईस्वी में दादू जी की मुलाकात अकबर से फतेहपुर सीकरी में होती है। हमें कहां पर होती है, फतेहपुर सीकरी, अकबर में फतेहपुर सीकरी जो है कहां पर पड़ता है भाई, यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में अकबर से होती है। तो आप लिख सकते हो इस चीज को भी। और अगली जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो है दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ। अभी अपन भाई दादू पंथ की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूं केवल दादू दयाल जी की बात कर रहा हूं, केवल दादू दयाल जी की चर्चा कर रहा हूं। तो आप नोट करना, हाँ दादू जी की मुलाकात सन 1585 ईस्वी में की मुलाकात सन 1585 ईस्वी में, सन 1585 ईस्वी में, हाँ 1585 ईस्वी में, 85 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी आगरा के निकट पड़ता है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर से हुई। हमें किससे होती है, अकबर से हुई। ये महत्वपूर्ण है चीज थी भाई, अकबर से इनकी क्या हो जाती है, मुलाकात हो जाती है। यहां तक आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है चीजों को। फिर अगली चीज आप नोट करना भाई, यहां पर हेडिंग डाल लेना कि हेडिंग क्या डालोगे, हेडिंग ये डालना कि दादू जी के प्रमुख ग्रंथ। हमें क्या हेडिंग डालोगे, दादू जी के प्रमुख ग्रंथ। इन दादू जी के प्रमुख जो ग्रंथ थे वो ग्रंथ कौन कौन से थे, ये आपको ध्यान रखना, प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से थे। अब ग्रंथों में आपको पता है टोटल आपको कितने याद रखने, 6 ग्रंथ याद रखने। हमें कितने ग्रंथ याद रखने, 6, 1 2 3, इस प्रकार आपको टोटल 6 ग्रंथ याद रखना। 6 ग्रंथ में नंबर 1 आपको क्या याद रखना कि एक तो है कायाबेली और दूसरा है परिचय का अंग। परिचय का अंग के बाद है अंगवधु। हाँ भाई याद रखो, क्या, कायाबेली, नंबर 2 है परिचय का अंग, परिचय का अंग। अगली है अंगवधु, और इसी प्रकार जो चौथा जो अपना ग्रंथ है वो हरड़े वाणी, नंबर 4 5 और 6। चौथा ग्रंथ हरड़े वाणी, पांचवा ग्रंथ है दादू वाणी, और फिर है दादूजी राव दोहा।
अब देखो लिखवाने को तो बहुत सारे ग्रंथ इनके लिखवा देंगे। इसी प्रकार दादू जी का जो चौपाई है, दादू जी के छंद है, ये सारे ग्रंथ किसके हैं? दादू जी के ही है। लेकिन आपको मुख्य रूप से ये 6 ग्रंथ याद रखने हैं। बाकी सब में दादू जी नाम लिखा हुआ आएगा, जहां दादू जी नाम लिखा मैंने समझ लेना किसका ग्रंथ है, दादू जी का ग्रंथ है। लेकिन आपको मुख्य रूप से कितने ग्रंथ याद रखने हैं? ये 6 ग्रंथ याद रखने हैं। अब इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है, क्या कि जी दादू जी के जो उपदेशों का जो संकलन है वो इनके शिष्यों द्वारा जो किया गया था वो काव्य वेली और अन्ना भाई ग्रंथों में किया गया है। आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर लिखवा देता हूँ, एक बार यहाँ तक नोट करो, फिर आपको लिखवा देंगे। एक बार नोट कर देंगे। हाँ लिख लिया होगा, आगे देखो देखो। हाँ देखो इनमें क्या होता है, देखो अपन बात करते हैं दादू जी की जो अपन मैं कह रहा हूं अन्य जो ग्रंथ है जिसमें भाई दादू जी के उपदेशों की बात कर रहा हूं। हाँ लिखना आप, दादू जी के उपदेशों को, दादू जी के उपदेशों का संकलन इनके शिष्यों द्वारा इनके शिष्यों द्वारा संकलन इनके शिष्यों द्वारा। हाँ भाई एक ग्रंथ तो है, कौन सा? एक ग्रंथ है काव्य वेली। हाँ भाई कौन सा? द्वारा इनके शिष्यों द्वारा काव्य वेली, काव्य वेली और अनबेवाणी, अनबेवाणी ग्रंथों में किया गया है। हमें कहां पर किया गया है? दादू जी के उपदेशों का जो संकलन है वो इनके शिष्यों द्वारा काव्य वेली और अनबेवाणी ग्रंथों में किया गया है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब अपन बात करेंगे किसकी भाई? दादू पंथ की। दादू जी ने एक पंथ की स्थापना की थी और इस पंथ का नाम था दादू पंथ। और ये दादू पंथ है, दादू जी ने कब चलाया था? सन 1574 ईस्वी में चलाया था। और इसके संस्थापक तो आपको पता ही है, और प्रधान पीठ कहां पर है भाई ये भी आपको पता ही होगा, तो आप लिख सकते हो। अगली जो चीज है दादू पंथ। हाँ भाई यहाँ हेडिंग डालो दादू पंथ। हाँ भाई हेडिंग डालो दादू पंथ। दादू पंथ की बात करो, अब आपको पता है अच्छे तरीके से, सबसे पहली चीज आपको क्या याद रखनी होती है? किसी भी पंथ की स्थापना याद रखनी होती है। हमें स्थापना आपको पता है कब स्थापना होती है? तो सन 1574 ईस्वी में होती है। हमें कब होती है? सन 1574 ईस्वी में दादू पंथ की क्या हो जाती है भाई? स्थापना हो जाती है। इसके बाद स्थापना के बाद आपको पता दूसरी चीज याद क्या रखनी होती है? संस्थापक। हमें क्या याद रखना होता है? संस्थापक। और संस्थापक आपको पता है दादू दयाल जी। हमें कौन है? दादू दयाल जी। दादू दयाल जी इस पंथ के क्या है? संस्थापक है। एक चीज और महत्वपूर्ण याद रखनी होती है, प्रधान पीठ। हमें किसी भी पंथ की आपको क्या याद रखनी होती है? प्रधान पीठ। और प्रधान पीठ आपको पता है कहां पर पड़ती है? नरेना, या नरेना को अपन कहते हैं किस नाम से? नारायणा। नारायणा ये कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। यहां तक आप एक बार नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। हम नोट कर लिया क्या? नोट करो, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई नोट कर लिया तो आगे बात करते हैं। नोट कर लिया, आगे बात करते हैं। अब देखो इस संप्रदाय की अपन बात कर रहे हैं, दादू पंथ की या दादू संप्रदाय की अपन बात कर रहे हैं। अब इस दादू पंथ की बात करूं, इस दादू पंथ के कुछ उपनाम भी है। हमें क्या है? इस दादू पंथ के कुछ महत्वपूर्ण उपनाम भी अपने को देखना है। फिर इस दादू पंथ में पंच तीर्थ है वो कौन कौन से है उनके बारे में देखना है। तो अपन बात करें दादू पंथ की, बात कर रहे हैं किसकी? हमें दादू पंथ की। अब इस दादू पंथ के क्या क्या उपनाम क्या क्या है? हमें महत्वपूर्ण बात तो यही होती है इनके उपनाम कौन कौन से होते हैं। तो उपनाम में एक नाम तो आपको याद रखना है, निपक संप्रदाय। हाँ भाई क्या? नंबर 1 आपको याद रखना निपक संप्रदाय। क्या? निपक संप्रदाय। निपक संप्रदाय, निपक संप्रदाय। और दूसरा जो है वो आपको याद रखना ब्रह्म संप्रदाय। क्या? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के अलावा आपको एक नाम और याद रखना है, तीसरा नाम, और ये क्या है? लोहिया संप्रदाय। हमें क्या याद रखना? लोहिया संप्रदाय। 3 नाम आपको याद रखना है। एक तो है निपक संप्रदाय, दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, और तीसरा नाम क्या है? लोहिया संप्रदाय। इस संप्रदाय के उपनाम है वो 3 उपनाम है। नंबर 1 निपक संप्रदाय, नंबर 2 ब्रह्म संप्रदाय, नंबर 3 लोहिया संप्रदाय। इस संप्रदाय के क्या मिलते हैं? उपनाम मिलते हैं।
अब इस संप्रदाय में 5 स्थान ऐसे हैं जिनको पंच तीर्थ कहा जाता है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो दादू पंथ के पंच तीर्थ। अब क्या हेडिंग डालोगे? दादू पंथ के पंच तीर्थ, दादू पंथ के पंच तीर्थ। अब इस दादू पंथ की बात करो तो इसमें 5 महत्वपूर्ण स्थानों को दर्जा मिला है, 5 स्थानों को महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। अब ये 5 स्थान कौन कौन से हैं जिनको पंच तीर्थ कहा जाता है? तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। एक स्थान पड़ता है नरेना। हाँ भाई, नरेना या नरेना, नरेना एक ही बात है। नरेना आप याद रखना, नरेना 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 नरेना। हाँ भाई, नरेना। दूसरी चीज आपको याद रखना है, दूसरा स्थान बेरान। हाँ भाई, बेरान पाड़ी, नरेना, बेरान पाड़ी। और तीसरा क्या है? कल्याणपुरा। हाँ भाई, तीसरा स्थान है कौन सा? कल्याणपुरा। नंबर 3 स्थान ध्यान रखना, कल्याणपुरा, कल्याणपुरा। हाँ भाई, बेरान पाड़ी, नरेना, बेरान पाड़ी और तीसरा है कल्याणपुरा। और चौथा है कौन सा? हाँ भाई, चौथा है आप ध्यान रखना कौन सा? सांभर, सांभर। और नंबर 5 कौन सा है? नंबर 5 है आमेर। हाँ भाई, कौन सा है? आमेर। और ये सभी स्थल कहां पर पड़ते हैं भाई? सभी के सभी स्थल कहां पड़ते हैं? तो सभी के सभी स्थल पड़ते हैं जयपुर में। हाँ भाई, कहां पर? अब नरेना भी जयपुर में है, भैरान पहाड़ी भी जयपुर में, तो कल्याणपुरा भी जयपुर में है, तो सांबर भी जयपुर में है, तो आमेर कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। ये सभी स्थल कहां पर पड़ते हैं? जयपुर में पड़ते हैं। अब देखो दादू पंथ की कुछ विशेषताएं हैं। हाँ भाई, महत्वपूर्ण जो विशेषता है उस विशेषताओं में अपने को देखना है भाई विशेषता कौन कौन सी है, कौन कौन सी ऐसी विशेषता है जिसकी वजह से अपन दादू पंथ को आराम से पहचान सकते हैं। अपन कैसे जानेंगे कि भाई ये व्यक्ति दादू पंथ का है क्या? तो इसकी पहचान अपन करेंगे। तो वो दादू पंथ की कौन कौन सी विशेषता है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहले आप यहां तक नोट करो, देखो की विशेषताओं की अपन चर्चा करते हैं। दादू पंथ की विशेषता देखो कौन कौन सी विशेषता है इनकी बात करते हैं। देखो नंबर 1 विशेषता है अपन बात करें। देखो दादू पंथ के लोगों को अपन कैसे पहचानेंगे? आपसे मिलते ही, मान लो आपसे कोई आदमी मिले, जैसे आप मिलते नहीं करते कि राम राम, राम नहीं करते हो ना किसी से मिलते, या फिर नमस्ते या फिर गुड मॉर्निंग, आप ऐसे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हो। लेकिन अगर दादू पंथ का कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा तो वो जोर से आपसे कहेगा दादू राम, तो आप क्या कहोगे? सत्य राम। क्या कहोगे? सत्य राम। जैसे आदमी आपसे जैसे आप कहते हो, आप कोई आके ऐसे कहता है नमस्ते तो आप कहते हो नमस्ते, या फिर आपको कोई कहता है गुड मॉर्निंग तो आप कहते हो वेरी गुड मॉर्निंग, ऐसे कहते हो ना। हाँ, या फिर आप जैसे और भी आपने सुना होगा अलख निरंजन है, आप नाम सुना होगा अलख निरंजन, या फिर जय श्री कृष्णा, इस प्रकार के उद्बोधन होते हैं। और इसी प्रकार दादू पंथ में उद्बोधन क्या होता है? दादू पंथी जो भी होगा वो आपसे जैसे मिलेगा वो जोर से कहेगा दादू राम, दादू राम। तो आप क्या कहोगे? सत्य राम। क्या कहोगे भाई? सत्य राम। तो आपको कैसे पहचानना? अगर कोई व्यक्ति आपको उद्बोधन में दादू राम के, हाँ भाई, तो आपको क्या लिखना है? उद्बोधन। उद्बोधन की मैं बात करूं, उद्बोधन में अगर आप कोई व्यक्ति ऐसे आके ऐसे कहे दादू राम, तो आपको वापस जवाब क्या देना है? सत्य राम। हाँ भाई, क्या कहना है? सत्य राम। क्या कहना जवाब में? सत्य राम। एक चीज याद रखिए। दूसरी चीज, हमें दादू पंथी कभी चोटी नहीं रखते, चोटी नहीं रखते, नहीं रखते। नंबर 3 विशेषता क्या? यह दादू पंथी तिलक नहीं लगाते। हमें क्या नहीं लगाते? तिलक नहीं लगाते। नंबर 4 विशेषता, दादू पंथी माला नहीं पहनते। अब क्या? माला नहीं पहनते। अब तो आप पहचान जाओगे ना भाई इनकी विशेषता क्या क्या है। देखो दादू दादू पंथी जो लोग हैं उनका जो उद्बोधन होता है वो होता है दादू राम सत्य राम, दादू राम सत्य राम। या दूसरी बात, ये लोग कभी चोटी नहीं रखते, चोटी नहीं रखते। तीसरी बात, दादू पंथी कभी तिलक भी नहीं लगाते। और चौथी बात क्या है कि दादू पंथी कभी क्या नहीं पहनते भाई? माला नहीं पहनते। और 5वीं बात, महत्वपूर्ण बात क्या, कि दादू पंथी हमेशा सफेद वस्त्र धारण करते हैं। हाँ भाई, क्या? दादू पंथी हमेशा सफेद वस्त्र धारण करते हैं, हमेशा सफेद वस्त्र धारण करते हैं, धारण करते हैं। अब देखो, अब तक आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि भाई दादू पंथी जो माला नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते, चोटी नहीं रखते, दादू राम सत्य राम प्रकार से बोलते हैं, या फिर दादू पंथी हमेशा क्या करते हैं? सफेद वस्त्र धारण करते हैं। अब देखो, इनके जो अनुयायी होते हैं, दादू पंथी जो अनुयायी होते हैं, इन अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है? हमें दादू पंथियों के जो अनुयायी होते हैं इनको किस नाम से जानते हैं? तो इनको अपन कहते हैं चोलिया। हमें क्या कहते हैं? चोलिया। यानी दादू पंथ के जो अनुयायी होते हैं इनको चोलिया कहकर पुकारा जाता है। अनुयायियों किस नाम से? चोलिया के नाम से। और दूसरी बात, इनमें जो पवित्र वृक्ष होता है, हमें क्या? पवित्र वृक्ष। और जो इनका पवित्र वृक्ष होता है, ये पवित्र वृक्ष कौन सा होता है भाई?
पीपल का पेड़ इनका क्या होता है, पवित्र वृक्ष होता है। पीपल का पेड़ क्या होता है इनका, पवित्र वृक्ष होता है। दूसरी बात, इनका गीत की बात करता हूं भाई। इनके जो गीत होते हैं, इन गीतों को किस नाम से जाना जाता है, तो इनके गीतों को लोकंकी कहा जाता है। हमें क्या कहा जाता है, लोकंकी कहा जाता है। दादूपंथियों के गीतों को किस नाम से जाना जाता है भाई, दादूपंथियों के गीतों को लोकंकी कहा जाता है और दादू जी के सम्मान में गाया जाता है भाई। ये जो लोकंकी है ना, ये दादू जी के सम्मान में गाया जाता है। दादू जी, हाँ, दादू जी के सम्मान में गाए जाते हैं। अब देखो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। ये दादू पंथ की अपन ने बात कर ली। दादू जी का जो जन्म होता है सन 1544 ईस्वी में जन्म होता है। दादू जी की अपन ने बात की। फिर अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म होता है। फिर अपन ने यहाँ तक चर्चा की, लोधीराम ब्राह्मण की चर्चा की, सावित्री की चर्चा की, वृंदावन इनके गुरु थे या फिर इन्हीं को अपन बुड्ढन जी कह रहे थे, इनकी अपन चर्चा कर ली। ये वो जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे। फिर उसके बाद अपन ने कहा इन्हीं को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, राजस्थान का जोनियल इन्हीं को कहा जाता है। फिर अपन ने देखा दादू पंथ में 152 टोटल शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्यों को अपन 52 स्तंभ और 52 शिष्यों ने पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में 52 दादू द्वारा की क्या की स्थापना की। फिर अपन देखा दादू दयाल जी ने जो राजस्थान में जो प्रथम उपदेश दिया वो सांबर में दिया, और सांबर कहां पड़ता है, तो जयपुर में पड़ता है। ये चीज अपन देख चुके थे। उसके बाद अपन ने देखा दादू दयाल जी के बारे में, इनका जो उपदेश स्थल है वो किस नाम से, चौगान के नाम से जाना जाता है। फिर इनका सत्संग स्थल जो है अलग दरीबा। दादू जो दयाल जी है, दादू दयाल जी के बारे में और जो अपन ने देखा भाई, अकबर से जो मुलाकात है, अकबर से मुलाकात सन 1585 ईस्वी में क्या हुई, मुलाकात होती है फतेहपुर सीकरी में। फिर अपन ने देखा जो इनके जो प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें काव्य वेली, हरडे वाणी, दादू वाणी है, ये दो दादू जी का दोहा था, ये इनके प्रमुख कुछ ग्रंथों की अपन ने क्या कर ली, चर्चा कर ली। इसके बाद अपन ने देखा दादू पंथ, जो दादू पंथ है इसके बारे में, और अपन ने देखा काव्य वेली और एक जो अन्न भाई वेणी जो नाम का ग्रंथ था, इसमें इनके जो शिष्यों के द्वारा जो दादू जी को उपदेश दे रखे थे, उनका क्या कर रखा था, संकलन कर रखा था। फिर अपन दादू पंथ के बारे में देख रहे थे। दादू पंथ की जो स्थापना होती है वो सन 1574 ईस्वी में होती है, और इसकी जो प्रधान पीठ है वो नरेला में पड़ती है। नरेला कहां पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। जहां तक अपन ने चर्चा की, और मैंने कहा था दादू पंथ की स्थापना आपको पता है दादू दयाल जी ने की थी। उसके बाद अपन क्या चर्चा कर रहे थे भाई, दादू पंथ की विशेषताएं क्या होती है। हाँ, दादू पंथ की विशेषताएं, इसके बारे में अपन ने फिर यह भी देखा था भाई, इसके जो उपनाम है जिसमें निभक संप्रदाय की अपन ने चर्चा की थी, ब्रह्म संप्रदाय की चर्चा की थी। हाँ, तो अपन अब देख रहे हैं दादू पंथ की विशेषता। अब दादू पंथ की विशेषता में मैंने आपको 3-4 चीजें बताई हमें, क्या कि एक तो इनका उद्बोधन जो होता है, जैसे दादू पंथ का आपकी दादू पंथ के किसी व्यक्ति से आप मिलोगे तो वो आते ही आपसे कहेगा क्या है, दादू राम जय है, जैसे आप कहते हो ना जय श्री राम, जय श्री राम, या फिर राम राम, राम राम करते हो तो आप सामने वाला कहता है राम राम सा है। इसी प्रकार यहाँ पर यह कहेगा दादू राम, तो आपको कहना है सत्य राम है, सत्य राम। इसी प्रकार ये जो लोग हैं इनकी और क्या विशेषता भाई, ये जो लोग होते हैं ये चोटी नहीं रखते, दूसरी बात माला भी नहीं पहनते, तीसरी बात ये तिलक भी नहीं लगाते, और ये हमेशा सफेद वस्त्र धारण करते हैं। क्या, हमेशा सफेद वस्त्र धारण करते हैं। इनका अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है, चोलिया के नाम से। पवित्र वृक्ष होता है इनका, पीपल का वृक्ष होता है, और इनके जो गीत होते हैं ये क्या कहलाते हैं, लोकंकी कहलाते हैं। और ये जो लोकंकी होते हैं दादू जी के समान में गाए जाते हैं। अब अपन बात करेंगे दादू पंथी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ये भी 5 प्रकार कौन कौन से हैं ये अपन देखेंगे। पहले यहां तक आप नोट कर देंगे। हाँ भाई, ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। तो अब अपन बात करेंगे दादू पंथी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं भाई, 5 प्रकार के होते हैं। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। हाँ, हेडिंग डाल दो दादू पंथी 5 प्रकार के होते हैं। दादू पंथी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दादू पंथी, 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब देखो होते कौन कौन से, आपको एक चीज याद रखना है कौन कौन से होते हैं। तो आप नंबर 1 ध्यान रखना, खालसा होते हैं। नंबर 2 इसमें आप ध्यान रखना, खालसा के बाद क्या होते हैं, नागा होते हैं। हमें क्या होते हैं, नागा होते हैं, खालसा। और नंबर 2 नागा। नंबर 3 आप याद रखना, खालसा नागा के बाद आप याद रखना उत्तरादे। उत्तरादे के बाद आप याद रखना विरक्त और खाकी। हाँ भाई, क्या उत्तरादे, उत्तरादे। और नंबर 4 आप याद रखना विरक्त, विरक्त। और विरक्त 5 के बाद 5वां आप याद रखना खाकी। हाँ भाई, क्या खाकी। ये इनके क्या है,
5 प्रकार होते हैं, खालसा, नागा, उत्तरादे, विरक्त और खाकी। अब देखो अलग अलग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन कोई इतना है नहीं, महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं, आपकी अकेली इच्छा यही है कि भाई पूरा देख लेते हैं, एक एक बार एक एक पॉइंट को खोल के देख लेते हैं। चलो ठीक है, आप नंबर 1 आप हेडिंग डाल लो खालसा। अब देखो खालसा किन्हें कहा जाता है, पहली बात तो ये कि खालसा जो है इसकी स्थापना, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, आप ये याद रखो। इसमें 5 प्रकार के होते हैं, तो खालसा जो है इसकी स्थापना किसने की, तो आप याद रखना इसमें जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे इनका नाम था गरीबदास जी। हाँ क्या नाम था, गरीबदास जी। हमें खालसा की स्थापना किसने की थी, गरीबदास जी ने की थी, गरीबदास जी। गरीबदास जी ने किसकी स्थापना की, खालसा पंथ की स्थापना की। चलो ठीक है, इसी में दादूपंथी में 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार में नंबर 1 प्रकार है खालसा पंथ, और गरीबदास जी ने इसकी क्या की, स्थापना की। और ये जो गरीबदास जी है इसको याद रखना, ये दादू जी के पुत्र थे। हाँ भाई किसके पुत्र थे, दादू जी के पुत्र थे, ये दादू जी के पुत्र। गरीबदास जी कौन है, दादू जी के पुत्र है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नरेना पीठ पर रहते हुए, ये इनकी जो प्रधान पीठ थी वो कहां पर थी, नरेना। हाँ भाई तो आप याद रखना इसमें नरेना पीठ पर रहते हुए, नरेना पीठ पर रहते हुए, पीठ पर रहते हुए गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा को मानने वाले। हाँ भाई गुरु और शिष्य परंपरा को मानने वाले क्या कहलाए, खालसा कहलाए। और इसकी गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत किसने की थी, गरीबदास जी ने की थी। गरीबदास जी ने नरेना पीठ पर जो प्रधान पीठ है इसी पर रहते हुए गुरु और शिष्य परंपरा की क्या कर दी, शुरुआत कर दी। और ये जो गुरु और शिष्य परंपरा की जो मानने वाले जो लोग हैं ये क्या कहलाए, इसमें दादूपंथियों में खालसा कहलाए। ठीक है, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन नंबर 2 आप याद रखना नागा। हाँ भाई क्या, नागा नंबर 2 जो है उसकी याद रखना, नागा। अब इन नागा की बात करूं, हाँ भाई नंबर 1 आपने बात कर ली खालसा क्या होता है और खालसा किसने शुरू किया ये अपन चर्चा कर ली, लेकिन जो नागा है इस नागा पंथ के प्रवर्तक कौन है, इसी दादू पंथ का ही पंथ है नागा। और इसके प्रवर्तक जो है वो है सुंदरदास जी। और सुंदरदास जी का जो जन्म होता है वो खंडेलवाल परिवार दौसा में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और ये कभी क्या नहीं करते, वस्त्र धारण नहीं करते। हमें क्या होता है, आप लिख सकते हो, पहले तो ये लिखना इसका प्रवर्तक कौन है। हमें प्रवर्तक ये कौन है, प्रवर्तक कौन है इसका, तो सुंदरदास जी। हमें कौन है, सुंदरदास जी। और ये सुंदरदास जो है ये कहां के, इनका जन्म कहां पर होता है, तो यहाँ इनका जन्म याद रखना खंडेलवाल परिवार दौसा, जन्म होता है खंडेलवाल परिवार में, खंडेलवाल परिवार में जन्म होता है। और ये खंडेलवाल परिवार कहां का है, तो ये खंडेलवाल परिवार है दौसा। हाँ कहां का है, खंडेलवाल परिवार तो कहां का है, खंडेलवाल परिवार तो दौसा का है। और इस दौसा के खंडेलवाल परिवार में इनका क्या होता है, जन्म होता है। अगली बात इसमें क्या महत्वपूर्ण याद रखने, इन्हीं को ये जो सुंदरदास जी है इनको दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। हाँ भाई क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, इन्हें दूसरा शंकराचार्य, इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है, शंकराचार्य कहा जाता है। अब शंकराचार्य कितने ज्ञानी थे वो आपको पता है, लेकिन दूसरा शंकराचार्य किसको कहा जाता है, दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है किसको, सुंदरदास जी को। और ये जो नागा पंथ के जो लोग हैं ये वस्त्र धारण नहीं करते। हाँ भाई ये वस्त्र धारण नहीं करते, धारण नहीं करते, वस्त्र धारण नहीं करते। हाँ भाई वस्त्र धारण कौन से पंथ के लोग नहीं करते, तो ये नागा पंथ के जो लोग हैं दादूपंथी में ये वस्त्र धारण नहीं करते, इसलिए इनको किस नाम से जाना गया, नागा पंथ के नाम से जाना गया। ठीक है, यहां तक आप नोट करो। फिर अपन अगली बात करते हैं उत्तरादे। हाँ भाई उत्तरादे, उत्तरादे के प्रवर्तक कौन है, बनवारी जी है। उत्तरादे और उत्तरादे के बाद अपन चर्चा करेंगे विरक्त की। हाँ नोट कर लिया क्या, चलो ठीक है नोट कर लिया, तो आगे देखो। हाँ भाई नंबर जो 3 है वो है उत्तरादे। हाँ उत्तरादे, उत्तरादे में क्या याद रखना, उत्तरादे में ये याद रखना कि ये जो उत्तरादे हैं इनके प्रवर्तक कौन है, इनके प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक याद रखना बनवारी जी, बनवारी दास जी। उत्तरादय में कौन है, बनवारी दास जी है। कौन है, बनवारी दास जी है। और इन्हें उत्तर भारत में ये जो ये है, इन्हें ये जो उत्तरादय है, उत्तरादय कहा किसको गया,
कि भाई ये जो लोग हैं, कुछ जो दादूपंथी थे वो क्या करने लगे, उत्तर भारत में जाकर इस दादूपंथ का प्रचार प्रसार करने लगे। और उत्तर भारत में जाकर जिन लोगों ने दादूपंथ का प्रचार प्रसार किया, क्या कहलाए, उत्तरादे कहलाए। अब आपको सीधा से याद नहीं रखना है कि जिन दादूपंथियों ने क्या किया, उत्तर भारत में जाकर दादूपंथ का प्रचार प्रसार किया, वे क्या कहलाए, उत्तरादे दादूपंथी। और इनके जो प्रवर्तक थे ये कौन थे, बनवारी दास जी इनके क्या थे, प्रवर्तक थे भाई। ठीक है, आप याद रखना उत्तर भारत में जाकर, उत्तर भारत में जाकर, उत्तर भारत में जाकर है, उत्तर भारत में जाकर है, जाकर दादूपंथ का, दादूपंथ का प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार करने वाले संत क्या कहलाए, उत्तरादे कहलाए। हाँ क्या कहलाए, उत्तरादे कहलाए। और उत्तर भारत में इनका जो प्रमुख केंद्र रहा है वो कौन सा रहा है, रतिया रहा है। और रतिया हिसार में पड़ता है, हिसार हरियाणा पड़ता है। अब याद रखना उत्तर भारत में, उत्तर भारत में प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र, उत्तर भारत में प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है भाई, रतिया। और रतिया, रतिया कहां पर पड़ता है, रतिया पड़ता है हिसार में। और हिसार कहां पड़ता है भाई, हिसार पड़ता है आपके हरियाणा में। हमें कहां पड़ता है, हरियाणा में। यानी कि इस उत्तरादे की जो उत्तरी पीठ है भारत में, उत्तरी भारत में, वो कहां पर पड़ती है, तो रतिया में पड़ती है। और रतिया कहां पड़ता है, रतिया हिसार में पड़ता है। और हिसार कहां पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और उत्तरादे कौन कहलाए, बनवारी दास जी के वे चेले जो उत्तर भारत में गए और दादूपंथ का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। अब अपन बात करेंगे विरक्त की, और विरक्त के बाद बात करेंगे खाकी की। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। अगली बात करते हैं विरक्त। हाँ, कौन से धातुपंथी विरक्त कहलाते हैं। ठीक है, देखो विरक्त, विरक्त अब याद रखना ऐसे धातुपंथी, नंबर 4 लगा लेना यहां पर। ऐसे धातुपंथी, ऐसे धातुपंथी जो घर घर जाकर, घर घर जाकर है दादूपंथ का, दादूपंथ का प्रचार प्रसार करते हैं। क्या करते हो, करते हैं वो। यानी कि वह दादूपंथ के वह संत जो क्या करते हैं भाई, दादूपंथ में कुछ ऐसे भी संत हुए जो घर घर जाते हैं और घर घर जाकर दादूपंथ की लोगों को उपदेश देते हैं और लोगों को बताते हैं भाई दादूपंथ में क्या होता है, कैसे आपको जो मोक्ष का मार्ग है वो बताया जाता। अब दादूपंथ के लिए लोगों को प्रेरित किया जाता। यानी कि वह संत जो घर घर जाकर दादूपंथ की क्या करते हैं, शिक्षा देते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई, विरक्त कहलाते हैं। अब आप नंबर 5 की बात करें, नंबर 5 है अपने पास कौन सा, खाकी। हमें खाकी किसको कहा जाता है। अब जो खाकी का मतलब आपको सीधा सा खाकी नाम से स्पष्ट हो जाता है क्या भाई, ऐसे दादूपंथी जो क्या करते हो, लंबी लंबी जटाएं रखते हो और क्या लगाते हो, पूरे शरीर पर क्या लगाते हो, भस्म लगाते हो। भस्म का मतलब जानते हो क्या, राख। पूरे शरीर पे क्या लगाते हो, राख लगाते हो। लंबी लंबी क्या रखते हो, जटाएं रखते हो। ऐसे क्या कहलाएंगे, खाकी कहलाएंगे। तो आप खाकी में याद रखना, लिख लेना भाई, ऐसे दादूपंथी, ऐसे दादूपंथी, ऐसे दादूपंथी जो लंबी जटाएं रखते हो, लंबी जटाएं रखते हो तथा लंबी जटाएं रखते हो तथा क्या, शरीर पर भस्म लगाते हो, तथा शरीर पर भस्म लगाते हो, भस्म लगाते हो। क्या कहलाएंगे भाई, खाकी कहलाएंगे। यानी कि अब अपन देख लिया दादूपंथी कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। नंबर 1 अपन ने देखा क्या भाई, दादूपंथी जो होते हैं खालसा होते हैं। नंबर 2 नागा देखा। नंबर 3 अपन ने देखा वो उत्तरादे देखा। और नंबर 4 विरक्त। और नंबर 5 कौन सा, खाकी हो गया। अब अपन देखेंगे जो दादू जी है, दादू जी का जो निर्वाण स्थल है, दादू जी का निर्वाण कहां पर हुआ, दादू जी की निर्वाण स्थल का मतलब हुआ दादू जी की जो मृत्यु है वो कहां पर होती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप यहां तक नोट कर देंगे। हाँ भाई, नोट कर लिया क्या, ठीक है। देखो एक चीज आपको याद रखनी है, दादूपंथ में क्या है, दादूपंथ में क्या होता है, जो अगर जिस इंसान की जहां पर मृत्यु हो जाती है ना, फिर उस व्यक्ति के शव को ना दफनाया जाता और ना इस शव को क्या जलाया जाता। इनके शव को क्या होता है, जैसे मनुष्य का जो शरीर हो जाता है ना, मृत्यु के बाद जो शरीर होता है उसको सीधा छोड़ दिया जाता है, सीधा खुले आसमान में जंगल में पटक दिया जाता है पशु पक्षियों के खाने हेतु। जैसा आप देखते हो होंगे ना, किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो फेंका होता है, जानवर ऐसे ही पड़ा रहता है, उसको पशु पक्षी क्या कर लेते हैं, उसमें उसकी खा जाते हैं। उसी प्रकार दादूपंथ में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
तो उस व्यक्ति को ना तो जलाया जाता ना ही दफनाया जाता, खुले आसमान के नीचे, खुले छत के नीचे पशु पक्षियों के भोजन के लिए रख दिया जाता है। ठीक है भाई, ये याद रख लेना। अब आप देखो दादू जी का निर्वाण, हमारी हेडिंग डाल लेना, दादू जी का निर्वाण स्थल। दादू जी का निर्वाण स्थल, दादू जी का निर्वाण स्थल या फिर यूं कहो दादू जी की मृत्यु स्थल जो है, समाधि स्थल जो है वो कहां पर है? दादू जी का जो निर्वाण स्थल है, निर्वाण स्थल में आप याद रखना बेरान पहाड़ी। हमें क्या याद रखोगे? बेरान पहाड़ी। और ये जो बेरान पहाड़ी है ये कहां पर पड़ती है? तो ये बेरान पहाड़ी तो कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ती है। हमें बेरान पहाड़ी कहां पर स्थित है? तो बेरान पहाड़ी आप याद रखना जयपुर में स्थित है। हमें कहां पर स्थित है? बेरान पहाड़ी जयपुर में स्थित है। अब देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर दादू जी की खड़ाऊ की पूजा होती है। तो ये याद रखना, यहाँ पर दादू जी की खड़ाऊ की पूजा होती है। हमें किसकी पूजा होती है? खड़ाऊ की पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। अब खड़ाऊ क्या होती है? जैसे वर्तमान में तो क्या होती है, चप्पल जो होती है वो चप्पल आपको पता है किस टाइप से होती है। अब यहाँ पर क्या लगी होती है? गुंडी लगी होती है, कस्से लगे रहते हैं। लेकिन वहां प्राचीन समय में जो चप्पल होती थी, उस चप्पल के यहाँ केवल एक गुंडी लगी रहती थी और ऊपर से चप्पल क्या होती, बिल्कुल फ्लैट होती थी। इसी चप्पल को ऊपर किस नाम से जानते हैं भाई? खड़ाऊ के नाम से जानते हैं। तो दादू जी की जो खड़ाऊ है वो कहां पर पूजी जाती है? बेरान की पहाड़ी पर पूजी जाती है। अगली चीज याद रखना, दादू जी की गुफा। हाँ भाई, क्या? दादू जी की गुफा, दादू जी की गुफा। और इन दादू जी की जो गुफा है वो गुफा भी कहां पर है? गुफा भी है बेरान पहाड़ी पर। हमें कहां पर है? बेरान पहाड़ी पर स्थित है, बेरान पहाड़ी पर स्थित है दादू जी की गुफा भी। ये भी आपको याद रखना है। और यहीं पर दादू जी का क्या लगता है भाई? मेला लगता है। क्या लगता है? मेला। और मेला कब लगता है? फाल्गुन की मास में लगता है। हमें क्या? यहां पर आप याद रखना दादू जी का मेला, दादू जी का मेला। और ये जो दादू जी का जो मेला लगता है ये कब लगता है? दादू जी का मेला लगता है फाल्गुन मास में। हमें कब लगता है? फाल्गुन मास में। और फाल्गुन मास में भी अगर स्पेशली आपसे पूछ ले, वैसे तो पूरे फाल्गुन मास में आपको याद रखना है, लेकिन अगर स्पेशल पूछ ले कि दादू जी का मुख्य मेला किस दिन पड़ता है, तो आपको याद रखना है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन। किस दिन लगता है भाई? फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन यहाँ पर क्या लगता है? मुख्य मेला लगता है दादू जी का। तो यहां तक एक बार नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो दादू जी की है दो तीन चीज और याद रखना भाई। दो तीन चीज क्या याद रखना? एक तो मैंने अभी आपको बताया कि दादू जी में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो शव होता है ना, उसको खुला छोड़ दिया जाता है, ना जलाया जाता ना दफनाया जाता। एक चीज तो ये नोट करनी है। दूसरी बात, दादू जी में जो दादूपन होता है इसको कभी विवाह नहीं किया जाता। ठीक है, तो नोट करो। क्या नोट करोगे? दादूपंत में शव को ना तो जलाया जाता और ना ही दफनाया जाता, बल्कि शव को पशु पक्षियों हेतु खुला छोड़ दिया जाता है। हमें क्या होता है? पशु पक्षियों हेतु क्या कर दिया जाता है? खुला ही छोड़ दिया जाता है। अब देखो नंबर 2 बात करते हैं। दादूपंथी कभी शादी नहीं करते। हमें दादूपंथी कभी विवाह नहीं करते। अब दादूपंथ में क्या है? शादी करना भी क्या है? वर्जित है। चलो ठीक है। अब देखो दादू जी के 2 पुत्र हुए। क्या हुए? दादू जी कितने पुत्र हुए? 2 हुए। एक का नाम तो आपको पहले देख लिया, गरीबदास जी। मैंने कहा था आपको, जो खालसा पंथ पढ़ाया था वहां पर मैंने बता दिया। एक तो नाम गरीबदास जी और एक का नाम है मिस्किन दास जी। हमें क्या नाम है? मिस्किन दास जी। तो आप याद रखना दादू जी के पुत्र कौन कौन से? नंबर 1 तो आपको याद रखना गरीबदास जी। और नंबर 2 आपको याद रखना है मिस्किन दास जी। क्या? मिस्किन दास जी। अब देखो एक संत आते हैं, एक इनके जो शिष्य हैं, उन शिष्य का नाम है रज्जब जी, संत रज्जब जी। उनको यहीं पे पढ़ लेते हैं। वैसे अलग से भी इनको पढ़ा जाता है, लेकिन आप यहीं साथ के साथ देख लो। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है रज्जब जी। तो पहले यहां तक नोट करो, फिर अपन रज्जब जी की बात करते हैं।
हाँ ठीक है, नोट कर लिया क्या? अब देखो इनका एक शिष्य है और इनके शिष्य का नाम है रजत जी, तो यहाँ आप लिख लेना शिष्य। इनका जो प्रमुख एक मुख्य शिष्य है और शिष्य का नाम है रजत जी। अब क्या नाम है? रजत जी, रजत जी। अब देखो आप यहाँ तक नोट कर लिया, तो फिर अपन हेडिंग डाल देते हैं। आप हेडिंग डाल लो रजत जी, और रजत जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, और वो फैक्ट कौन कौन से हैं वो आपको बता देता हूँ। पहले तो आपको रजत जी की एक कहानी सुना देते हैं, और फिर रजत जी की कहानी सुनकर आपको पता चल जाएगा कि रजत जी कैसे कैसे थे, तो आपको पता है। हाँ, तो हेडिंग डाल लेना आप रजत जी, रजत जी। हाँ भाई, रजत जी। रजत जी की बात करो तो इनका जन्म होता है सांगानेर में। हाँ भाई, जन्म कहां पर होता है? सांगानेर में। और ये सांगानेर कहां पर पड़ता है? सांगानेर जयपुर में पड़ता है। हाँ भाई, कहां पर पड़ता है? जयपुर में पड़ता है। और जयपुर में भी इनका जन्म किसमें? पठान परिवार में होता है। कहां पर होता है? पठान परिवार में जन्म, पठान परिवार में जन्म, पठान परिवार में क्या होता है? जन्म होता है। अब देखो ये एक ऐसे संत है जो जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए क्या देते हैं? उपदेश देते हैं। किसके? दादू जी के। अब कैसे? देखो होता क्या है कि आपको पता है दादूपंथी में, जो दादूपंथी होते हैं इनमें शादी करना वर्जित है। अब जो रजत जी है ये दादू जी के क्या थे? शिष्य थे। अब वहां पर दादू जी के पास ही रहते हैं, वहीं पर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं, और शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद एक बार रजत जी अपने गाँव आ रखे होते हैं, और गाँव आकर वहां पर रजत जी ऐसी खुशी खुशी घूमते फिरते हैं, और दादू जी से क्या शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आए हुए हैं, दादूपंथी इन्होंने धारण कर रखा है। अब होता क्या है कि गांव जब आए थे तो इन्होंने शादी करने का विचार किया। अब ये चीज तो कि मैं एक बात बताऊं आपको, मैं कितना सारा पढ़ाता हूँ, सारी चीजें तो आपको याद नहीं रहती होगी ना, सारी चीजें याद नहीं रहती। इनको भी याद नहीं रहा कि दादूपंथी शादी करते कि नहीं करते। ये भी क्या करने लगे? शादी करने लगे, सब शादी ही करने चलेगी। अब शादी यानी कि एकदम दूल्हे की बहस में एकदम रजत जी बढ़िया एकदम हैंडसम चोरा था, तैयार होके बढ़िया शेरवानी देरवानी पहन के एकदम कोट पैंट लगा के बढ़िया एकदम डियो डियो लगा के घोड़ी पे बैठ के तैयार सब जा रहा था शादी करने। अब पास से निकल रहे थे, नारायणा के पास से शादी करने जब निकल रहे थे तो इन्होंने सोचा क्यों ना गुरुजी को भी भाई सूचना तो दे दूं कि मैं शादी कर रहा हूं। जैसे आजकल के छोरे शादी करते हैं तो पहले गुरुजी के पास कार्ड भेजते हैं, गुरुजी फला फला तारीख को मेरी शादी है रे, आप आ जाना, ऐसे होता है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना गुरुजी को बुला लाऊं साथ में, भाई पहले तो भूल गए कोई बात नहीं, अब चलते हुए पास से निकले गुरुजी कहते, तो ये गुरुजी के पास चले गए साथ, और गुरुजी के पास जाकर कहा गुरुजी मैं कर रहा हूं शादी, आप चलो मेरे साथ। तो गुरुजी ने, अब दादूपंथी दादू जी तो आपको पता ही, दादू जी ने कहा तू मेरा शिष्य भी है या नहीं है? बोले हाँ आपका शिष्य हूं, आपको कोई शक है क्या? बोले मुझे तो शक है कि मैंने तुझे शिक्षा दी और मैंने तुझे ये भी बताया कि दादूपंथी कभी शादी नहीं करते और तू शादी करने जा रहा है। और दादू जी का उपदेश सुनकर रजत जी का क्या हो जाता है? सब माइंड परिवर्तन हो जाता है, और कहा जाता है कि इन्होंने उसी दिन कसम खा ली मैं अब शादीवादी नहीं करूंगा, तुम बारात वरात लेके अपने बैंड बाजे लेकर वापस चले जाओ रहे, और मैं तो अब क्या करूंगा दादू जी को उपदेश ही बखान करूंगा। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर उसके बाद जो शादी वाले दिन की जो ड्रेस पहन रखी थी रजत जी ने, उसी ड्रेस में जीवन पर्यंत दूल्हे के वेश में रहकर इन्होंने क्या दिए? उपदेश दिए। किसके? दादू जी के। तो आप लिख सकते हो हाँ भाई, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहके दूल्हे के वेश में रहकर जीवन भर दूल्हे के वेश में रहकर दादू जी के उपदेश देने वाले संत, उपदेश देने वाले संत कौन थे भाई? उपदेश देने वाले संत, उपदेश देने वाले संत थे कौन? रजत जी। हाँ भाई कौन थे? रजत जी। अब रजत जी की एक बात और याद रख लेना क्या कि इनके दो ग्रंथ है प्रमुख। हाँ भाई कौन से? दो प्रमुख ग्रंथ है। नंबर एक जो आपका याद रखना रजत वाणी, एक ग्रंथ का नाम है रजत वाणी, क्या नाम है? रजत वाणी। और दूसरे जो ग्रंथ का नाम है वो दूसरे सर्वांगी। हाँ भाई ग्रंथ का नाम क्या है? सर्वांगी। तो ये थे अपने रजत जी, और आज अपने बात की दादू दयाल जी की। दादू दयाल जी अपने यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। कल की क्लास में अपन बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जसनाथ जी की अपन कल चर्चा करेंगे, तो लगातार बने रहिएगा। और अभी तक अगर आप नए हैं प्लेटफॉर्म पर मिशन उत्कर्ष पर, तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हम तक सूचना कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही, बाकी जानकारी लेंगे अगली क्लास में। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ।